स्टॉप कर देता हूँ। तो टाइमर्स किस लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली टाइमर्स का मकसद ये होता है, जैसे मैं अगर ये फिलिंग करवा रहा हूँ टैंक के अंदर, तो फिलिंग में टाइमर पेश फिलिंग में टाइमर पेश करवा सकूँ। लेट से मुझे 15 सेकंड के लिए टाइमर ऑन रखना है। अभी तो हम लोग बटन से ऑपरेट करें तो सॉर्ट ऑफ मैनुअल प्रोसेस है। अब मैंने इसको ऑटोमेटिक बनाने के यार यहाँ पे बटन प्रेस करूँ तो ये 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक फिलिंग हो, तो इसको कहते हैं टाइमर्स। दो किस्म के होते हैं जनरली, ऑन डिले और ऑफ डिले। ऑन डिले का मकसद ये होता है कि मैंने जैसे ही बटन प्रेस किया, लेट से मैं एक टाइमिंग डायग्राम बना लेता हूँ कि मैंने बटन अपना प्रेस किया, एक पुश बटन है मेरे पास, ऑन किया मैंने, तो जैसे मैंने ऑन किया तो मेरे पास ऑन करने पे यहाँ पर ये टाइमर चल गया। लेट से वो 10 सेकंड तक चला और मेरे पास जो आउटपुट था, मेरे पास y0 फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास वो ऑफ था। वो ऑन कब होगा? जब ये टाइमर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑन डिले में क्या हो रहा है? ये ऑन डिले का सर्किट है। ऑन डिले में क्या हो रहा है कि एक टाइमर चलने के बाद आउटपुट ऑन हो रहा है, ये ऑन डिले। ठीक है, तो इसको हम लोग अब ऑफ डिले की बात कर लेते हैं। ऑफ डिले में मेरे पास ये मैंने अपना बटन ऑन किया, जैसे ही मैंने ऑन किया अब मेरे पास क्या होगा, ये टाइमर चल रहा है 10 सेकंड तक। अब होगा ये, जैसे ये टाइमर चल रहा होगा ऑफ डिले में, मेरे पास साथ साथ जब तक आउटपुट भी ऑन रहेगा, और फिर जैसे टाइमर ख़त्म होगा ये ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑफ डिले। तो आपके सामने अभी जो एप्लीकेशन है, मैं इसमें दोनों टाइमर यूज़ करके दिखा देता हूँ। वैसे डेल्टा पीएलसी के अंदर टाइमर एक ही होता है, उसका सर्किट लॉजिक इस तरह से बनाते हैं कि वो ऑन डिले के लिए काम कर सकता है या ऑफ डिले के लिए काम करे। तो हम लोग ये दोनों लॉजिक बना के चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं अगेन अपना पुश बटन लेता हूँ LDX3 जो मेरे पास फिल बटन है। अब टाइमर की इंस्ट्रक्शन क्या है? TMR T0, जिसके अंदर TMR मेरे पास इसका निमोनिक है, T0 इसके अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन है, बिट नंबर है इसका। जैसे इनपुट के लिए X ले रहे थे, आउटपुट के लिए Y, तो टाइमर के लिए T0, T1, T2 एंड सो ऑन। और K100, K जो है वो इसका कांस्टेंट है। तो अगर इसके हेल्प मेन्यू में चले जाऊँ, यहाँ से चले जाते हैं, PLC इंस्ट्रक्शंस। जनरली आप कोई भी PLC प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके अंदर हेल्प मेन्यू काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सब इंस्ट्रक्शंस की डिटेल्स उसके अंदर उसमें दी हुई होती है। यहाँ पर आप ही बेसिक इंस्ट्रक्शन TMR। तो यहाँ पर जैसे कि बता रहा है कि टाइमर S1 S2, S1 टाइमर नंबर जो हमने T0 लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं T0 लिया, और सेट वैल्यू जो हमारे पास K है। K कांस्टेंट होता है जो हम लोग लेते हैं। D डेटा रजिस्टर होता है। डेटा रजिस्टर्स हम लोग एडवांस आप कोर्स में जाकर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये टाइमर इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही होती है। अब जो K के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास वेरी कर रही होती है। अभी मैं सिंपल रखूँगा इसको कि मैं अगर K10 ले रहा हूँ वो 1 सेकेंड, और K100 जो है जो कि मैं ले रहा हूँ वो 10 सेकेंड है डेल्टा के अंदर, जो इसकी टाइमर की बेस अभी मैंने रखी हुई है। तो आगे जाके हम लोग डिफरेंट बेसिस के साथ काम करेंगे। तो मैं सिंपल रख रहा हूँ इसको, और टाइमर से अब मैंने टाइमर जो है ये ऑफ डिले टाइमर है, सॉरी ऑन डिले टाइमर है। ऑन डिले टाइमर मैंने क्या बताया था कि टाइमर की वैल्यू रीच होने के बाद आउटपुट ऑन करेगा। तो मैं टाइमर का कॉन्टैक्ट यहाँ पे लूँगा LDT0 और आउटपुट लूँगा Y0। तो अब जो मैं आउटपुट ऑपरेट करवा रहा हूँ वो एक डिले के बाद ऑपरेट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं Y0 के बजाय सेट Y0 रखूँगा ताकि मेरा आउटपुट ऑन रहे। तो अब इसको लेते हैं ऑनलाइन, बल्कि
कि स्ट्रीक और है इसमें मेरे पास यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा है इसका कमेंट, क्योंकि मैंने वो y1 रखा हुआ है। अब ये फिल वेल शो हो रहा है। तो ये मेरे पास प्रोग्राम था, अब हम लोग इसको अपडेट करके चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से प्ले करता हूँ और इसको यहाँ से ऑन करके चेक करता हूँ। तो अब देखें जैसे मैं प्रेस करके रख रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ तो टाइमर मेरे पास अपनी वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि ये नॉन रिटेंटिव टाइमर है। तो नॉन रिटेंटिव टाइमर अपनी वैल्यू होल्ड नहीं करता, जो रिटेंटिव होते हैं वो अपनी वैल्यू सेव स्टोर रखते हैं। तो अब मैं इसको अगर प्रेस करके रखूँ स्विच को, इसको मैं ऑपरेट कर देता हूँ। मैंने 10 सेकंड का टाइमर दिया हुआ है अपना। तो ये टाइम आप देख सकते हैं, ये जो प्रीसेट वैल्यू से पहुंचने की कोशिश कर रहा है और ये मेरे पास पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने सेट की इंस्ट्रक्शन ली हुई थी फिल वेल के लिए, तो अब ये सेट हो गया। तो अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैंने एक तो रीसेट की इंस्ट्रक्शन नहीं ली है, तो मैं यहाँ पर रीसेट की इंस्ट्रक्शन ले सकता हूँ, या फिर हम लोग इस टाइमर को रिटेंटिव बना सकते हैं। तो वो देख लेते हैं। रिटेंटिव टाइमर के लिए मैं सिंपली ये करूँगा, इसको मैं ऑफलाइन ले लेता हूँ। तो डेल्टा के मैनुअल में अगर आप चाहेंगे पीएलसी के, तो उसमें मेंशन होता है सॉरी, या किसी भी पीएलसी मैनुअल में जाएंगे उसमें मेंशन होता है कि कौन से टाइमर्स रिटेंटिव है, कौन से नॉन रिटेंटिव है। इसमें 255 एक रिटेंटिव टाइमर है। अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ और इस सेट को नॉर्मल एक आउटपुट ले लूँ, क्योंकि मैं टाइमर रिटेंटिव बना रहा हूँ। अब इसको ऑनलाइन लेके अगर मैं चेक करूँ, तो अभी मैं यहाँ से प्ले नहीं कर रहा विद इन, इसको यहीं से प्ले कर लेता हूँ। दैट से सिमुलेशन ले लेता हूँ ताकि आप लोग भी इसको सिमुलेशन पे परफॉर्म कर सकें। तो इसको ये ऑफ हो गया मेरे ख्याल से। स्टॉप शो कर रहा है, इसको मैं रन कर लेता हूँ और अब इसको सेट ऑन करके ऑफ कर देता हूँ। तो देखें अब इसको ऑन कर देता हूँ और अब ऑफ कर देता हूँ। तो अब जब ऑफ करूँगा तो फिर भी वैल्यू स्टोर रखेगा। देखिए यहाँ पर 100 स्टोर है, पर मैंने यहाँ पर जो है T0 रखा हुआ है, लेकिन ये T255 मैंने ले लिया था। तो देखें अब T255 मेरे पास यहाँ पर ऑन है। तो इस तरह से भी हम लोग रिटेंटिव टाइमर यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, इस एप्लीकेशन में हम लोग टाइमर ऑन डिले यूज़ कर रहे थे कि टाइमर रीच होने के बाद मेरा आउटपुट ऑन हो रहा था। क्योंकि फिलिंग टैंक की एग्जांपल और फिलिंग की जो भी एग्जांपल होती है उसमें हम लोग टाइम पहले से देते हैं ताकि उस टाइम तक फिलिंग हो और उसके बाद ऑफ हो जाए। तो हम लोग इसको ऑफ डिले बनाते थे। ऑफ डिले सिंपली इस तरह से बना देंगे कि मेरे पास T255 टाइमर जो है, इसका जो कॉन्टैक्ट है वो जब ऑन होता है जब वो इस पर पहुंच जाता है। लेट्स से मैं इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो मेरे पास T255 टाइमर है रिटेंटिव, ठीक है। इसका ये कॉन्टैक्ट है T255
और इसका मैं ये कॉन्टैक्ट भी ले सकता हूँ नॉर्मली क्लोज T255। अब ये कॉन्टैक्ट जब ऑन होगा आफ्टर 10 सेकेंड ये ऑन होगा, और ये जो नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट है ये पहले से ऑन रहेगा क्योंकि इसके ऑपोजिट काम कर रहा होगा। जब ये ऑन नहीं होगा तो इस वक्त ये सिग्नल जनरेट कर रहा होगा मेरे पास, और ये ऑफ हो जाएगा आफ्टर 10 सेकेंड या ओपन हो जाएगा। अभी ये क्लोज है तो ये क्लोज टू ओपन और ये ओपन टू क्लोज। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट ले लूँगा, तो इसको देखते हैं यहाँ पर LD T255 और आउट Y0। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अब ये वैल्यू रिस्टोर कर रहा है तो मुझे इसको रीसेट भी करवाना पड़ेगा इसकी वैल्यू, क्योंकि ये रिटेंटिव है। तो रीसेट के लिए मैं सिंपली ये करूँगा कि मैं एक और स्विच ले लेता हूँ LDX4 और RHT T255 ताकि मैं उसको रीसेट करवा सकूँ। तो अभी मैं सिमुलेटर में हूँ तो पहले मैं इसको यहाँ से सेट ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ। तो देखें अब आइडल कंडीशन में मेरे पास टाइमर नहीं चला, 0 है, पर मेरे पास आउटपुट ऑन है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है कि फिलिंग वेव पहले से ऑन रहे और टाइमर रीच होने के बाद ये आउटपुट ऑफ हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये बस टाइमर चल रहा है, तो 10 सेकेंड का मैंने दिया हुआ है और अब आउटपुट ऑफ हो गया। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको यहाँ से रीसेट कर देता हूँ ताकि रीसेट हो जाए। तो अब मैं इसको ऑनलाइन लूँगा, सिमुलेटर से हटा देता हूँ ताकि हम लोग उस पर परफॉर्म कर सकें। इसमें एक जो करेक्शन करनी है, मेरे पास आउटपुट अगेन 5-1 है फिलिंग वेल्व का, और बाकी मेरे ख्याल से सब चीज़ें ठीक हैं। तो अब मैं इसको डायरेक्ट ऑन ले लेता हूँ PLC पे, और PLC से मुराद ये है कि जो मेरा यहाँ पे टास्क है, एक्सरसाइज है, उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं। तो अब इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ, ये मेरा X3 बटन है। तो ये मेरे पास टाइमर चल रहा है और ये कब तक चलेगा, जब तक इसके 10 सेकंड्स पूरे नहीं होते। तो ये मैंने रिलीज़ हुआ है और ये यहाँ पर टाइमर मेरे पास हो गया है। तो ये इस तरह से हमारे पास टाइमर्स की एप्लीकेशन थी। हमने ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर यूज़ किया, रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव टाइमर यूज़ किया, और अगली जो हम लोग चीज़ देखेंगे वो देखेंगे काउंटर्स। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज़ कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स देख लीजिए।